तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर जो है क्लास 9th ICSE बोर्ड उसके लिए हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चन है इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को रेक्टिलिनियर फिगर क्या है वो समझना होगा। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर फिगर क्या है बच्चों, डेफिनेशन देखेंगे पहले। अ प्लेन फिगर हुज बाउंड्रीज आर लाइन सेगमेंट। एक ऐसा प्लेन फिगर क्यों, क्योंकि देखो एक 3D फिगर होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होता है ना, उसकी कुछ थिकनेस होती है, उसको 3D फिगर बोलते हैं उसको। और प्लेन फिगर क्या होता है, जिसको पेपर पर हम लोग नॉर्मली लाइन ड्रॉ करके बना लेते हैं, उसको प्लेन फिगर बोला जाता है। तो अ प्लेन फिगर हुज बाउंड्रीज आर लाइन सेगमेंट, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसका बाउंड्री क्या हो, लाइन सेगमेंट से बना, मतलब लाइन के टुकड़ों से बना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। जैसे देखें रेक्टिलिनियर ये भी हो सकता है, रेक्टिलिनियर फिगर ये भी हो सकता है, पर रेक्टिलिनियर बच्चों फिगर ये नहीं हो सकता है, जो मैं बना रहा हूँ वो रेक्टिलिनियर फिगर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, ये 3D है। कैसा है, 3D फिगर है, 3D फिगर है ये। तो ये रेक्टिलिनियर फिगर के कैटेगरी में नहीं आएगा। रेक्टिलिनियर फिगर के क्या होगा, ऐसा प्लेन फिगर जिसके बाउंड्री लाइन हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। अच्छा, रेक्टिलिनियर फिगर में क्या कंडीशन है, इट मे बी क्लोज और ओपन। ये क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, तो खुला भी हो सकता है और बंधा भी रह सकता है। लेकिन बच्चों याद रहे, जो ऐसे रेक्टिलिनियर फिगर जो क्लोज हो, क्या हो, क्लोज हो, सबसे पहले क्या हो, बंद हो, और बंद होने के बाद 4 से ज़्यादा उसके साइड हो, क्या हो, 4 से ज़्यादा उसके साइड हो, तो वैसे रेक्टिलिनियर फिगर का जो नाम है वो हो जाएगा पॉलीगॉन्स। क्या हो जाएगा उसका नाम, पॉलीगॉन्स। तो 4 से ज़्यादा साइड हो और उसके जो बाउंड्री हो वो क्या हो, क्लोज हो, बंधे हो, एक बाउंड्री हो, ओपन नहीं हो, जैसे इस टाइप से नहीं हो, इस टाइप से नहीं हो, बंधे हो, और 4 से ज़्यादा साइड हो, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड हो गए, तो वो हो जाएगा रेक्टिलिनियर फिगर। तो क्या बता रहा था मैं कि ऐसे क्लोज फिगर जिसके क्लोज हो और 4 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हो उसके अंदर, मतलब बाउंड्री हो और 4 से ज़्यादा लाइन से घिर करके बने हों, तो वैसे रेक्टिलिनियर फिगर को पॉलीगॉन्स कहा जाता है। तो 4 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो 5 साइड वाले पॉलीगॉन्स को नेमिंग किया जाता है पेंटागन, 6 को हेक्सागन। ये पेंटा मतलब 5 होता है बच्चे, और गोन का मतलब होता है साइड। गोन का क्या मतलब होता है, साइड, और पेंटा का मतलब होता है 5। तो 5 साइड वाले पॉलीगॉन्स को हम लोग बोलेंगे पेंटागन। इस टाइप से देखिए, देख भी सकते हैं, इसमें बना सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया पेंटागन। ठीक है, अब हेक्सागन में आप बना सकते हैं 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पॉलीगॉन्स को हम लोग हेक्सागन बोलेंगे। अब जब 7 हो जाएगा तो उसको हेप्टागन, 8 हो जाएगा तो उसको ऑक्टागन, 9 साइड वाले हो जाएंगे नोनागन, और डेकागन 10 साइड वाले हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये वाले मतलब सेशन में हम लोग ये देखें। अब आइए हम लोग अब आगे समझते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या होता है। कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स वो होता है जिसके ऐसे पॉलीगॉन जिसके इंटीरियर एंगल कम हो 180 डिग्री से, 180 डिग्री से क्या हो, लेस देन हो एंगल, तो वैसे पॉलीगॉन्स को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, या तो 130 बनेगा, मतलब वो 180 से कम रहेगा। ठीक है, आ जाओ नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स क्या हो जाएगा, ऐसे पॉलीगॉन्स जिसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से, कोई भी एक भी अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बना दिया तो उसको हम लोग नॉन कॉन्वेक्स यानी कॉनकेव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
कॉनकेव भी बोल सकते हैं इसको, नॉन कॉन्वेक्स को कॉनकेव भी बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पास ये अंदर का एंगल है और ये देखो बहुत ज़्यादा है, 180 डिग्री से बहुत ज़्यादा है। तो 180 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्वेक्स या कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है ना। अब मैं इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर वाले एंगल का सम पता कैसे करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, तो हम लोग बच्चा जानता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है क्या, तो इस रेक्टिलिनियर फिगर में इसका मेंशन है, इसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। कुछ और कॉन्सेप्ट बच्चों, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि है इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स। क्या, इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स। इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स क्या होता है, ऐसे पॉलीगॉन्स का मतलब समझ गया ना, ऐसे रेक्टिलिनियर फिगर जिसके मोर देन 4 साइड हो, मोर देन 4 साइड हो, 4 से ज़्यादा साइड रखते हो, वैसे रेक्टिलिनियर फिगर को हम लोग पॉलीगॉन्स कहेंगे। और 4 से ज़्यादा साइड रखने वाले हों, लेकिन वो सभी साइड उसके क्या हो, इक्वल हो, एकदम जितने साइड है सब इक्वल है, तो वैसे पॉलीगॉन्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इक्विलेटरल पॉलीगॉन्स। फिर दूसरा है इक्वो एंगुलर पॉलीगॉन्स। क्या है, तो इक्वो एंगुलर पॉलीगॉन जो होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, ऐसे पॉलीगॉन जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होता है, जिसके एंगल इक्वल होते हैं। तो जिसके एंगल इक्वल होते हैं, साइड से मतलब नहीं है, एंगल अगर इक्वल है तो वो ऐसे पॉलीगॉन जो होते हैं इक्वो एंगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं। तीसरा बच्चों है रेगुलर पॉलीगॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलर पॉलीगॉन्स। ऐसे पॉलीगॉन जिसके एंगल भी इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल है सभी, जैसे 30 जितने भी एंगल बन रहे सब इंटीरियर एंगल की बात करते हैं इसमें, तो उसके एंगल भी 30 सब है, और साइड भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सब हैं। तो वैसे पॉलीगॉन्स को हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए आप। तो इस टॉपिक में ये जो है हम ये सिखाने वाले हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन पॉलीगॉन्स। मतलब पॉलीगॉन्स के अंदर में एंगल्स जो बनते हैं, तो उसका टोटल इंटीरियर एंगल का सम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों 2n-4 इंटू राइट एंगल। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, 2n-4 इंटू राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखना ये क्या करता है। तो देखो, नॉर्मली हम लोग पॉलीगॉन्स की बात करते हैं, तो पॉलीगॉन्स में 5 साइड ले लेते हैं। सबसे पहले ये पॉलीगॉन्स में 5 साइड ले लिए। 5 साइड में देखो, यहाँ भी एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी 5 एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पूरे एंगल का सम, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, सभी का सम कितना आएगा, सभी का सम कितना आएगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। कैसे पता करेंगे, तो देखो n, यहाँ जो n है बच्चे, तो n क्या है, तो n है नंबर ऑफ साइड। क्या है, n नंबर ऑफ साइड, मतलब कितने साइड है, पॉलीगॉन्स में कितने साइड है, तो कितने साइड है, 1 2 3 4 5, 5 साइड है। तो 5 साइड इसमें, तो n के जगह पे क्या रख देना है, 5 रख लेना है, जहाँ n है वहाँ 5। तो देखो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, दिख रहा है ना, -4 इंटू 90 डिग्री। देखो बच्चों, 10 - 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा, 540। तो किसी भी पॉलीगॉन्स का इंटीरियर एंगल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। एक और नॉर्मल जो कि सब लोग जानते हैं, उसका हम लोग एप्लीकेशन में बता देता हूँ। जैसे एक ट्रायंगल है, और हम लोग जानते हैं बच्चों कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें कितने साइड है, 1 2 3, तो यहाँ n की जगह पे क्या रख देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो देखो 2 इंटू 3 -4 है, और इंटू 90 डिग्री है, और देखना इसका 180 ही आएगा।
तो कितना हो जाएगा 6 - 4 इंटू 90, तो 2 इंटू 90 कितना मिल जाएगा 180 डिग्री। इस तरह से 4 साइड होगा उसका 360 मिलेगा, 5 साइड होगा तो 540 मिलेगा, और 6 साइड होगा तो इस तरह से जैसे नंबर पुट करते जाएंगे और वैल्यू मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अगर पहले से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दे दे, क्या पहले से सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दे दे और पूछे कि कितने उसमें सभी एंगल कितने बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक पॉलीगन से 5 साइड है उसके, ओके 5 साइड रेगुलर होना चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम में इधर उधर हो सकता है, रेगुलर पॉलीगन्स बनना चाहिए, मतलब सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होना चाहिए। और इसका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पहले से दे रखा है बच्चों, कितना 540। अब पूछा कि बताइए सभी ये जो यहाँ एंगल बनेगा यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास, तो वो कितने कितने डिग्री के बनेंगे। डेफिनेटली रेगुलर है तो सब में एक ही जैसा बनेगा एंगल, तो कितने कितने बनेंगे, तो नॉर्मल है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बाय नंबर ऑफ साइड। ये है ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल अगर पता करना हो तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल इन ऑफ पॉलीगन्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, क्या रेगुलर पॉलीगॉन। अगर रेगुलर पॉलीगॉन का एक एक एंगल पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है, ये कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पास क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कितना 540 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है, कितने साइड है इसमें, तो 5 साइड है। डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा कितने एक एक एंगल बन रहे हैं। तो 5 1 जा 5 0 लगा देंगे, और ये ऐसे नहीं होगा, देखो 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 1 जा 5, ये कट गया, 4 आया, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 लेंगे 8, मतलब ठीक है 108 आ ही रहा था। तो 108 इसका सभी ईच एंगल होगा, 108 यहाँ भी होगा, 108 यहाँ भी होगा, 108 यहाँ भी होगा, तो सब जगह 108 108। तो फॉर्मूला याद रखना, ईच एंगल पता करना हो तो ये लगाएंगे, और सम ऑफ ऑल एंगल पता करना हो तो ये लगाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में रेक्टिलिनियर के एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।